वेलकम स्टूडेंट्स। तो मैंने कुछ एमसीक्यूज प्रेडिक्ट किया है इस बार 2025-26 के लिए। लगभग 40 से 42 क्वेश्चन है। आप इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना। कंफर्म इसमें 7 से 8 क्वेश्चंस आएंगे और सेम क्वेश्चन ना आए लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आप मैच करना। तो मैच क्वेश्चन भले ना करें लेकिन टॉपिक जरूर मैच कर जाएगा। आइए देखते हैं कि मेरे प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस क्या है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज मैंने बनाया है स्लाइड। पहला है द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ध्यान से समझेंगे। द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, ऑप्शन क्या है, 12, 20, 4, 44। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 है और ये कंपोजिट भी है। पहला नंबर मुझे मिल गया। दूसरा क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। हाँ, 4 जो है इसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो स्मॉलेस्ट जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा वो 4 होगा। तो अब इसके बाद काम आसान है। एलसीएम मुझे किसका किसका निकालना है, 10 और 4 का। तो जैसे आपको कंफर्टेबल हो, 2 × 5 एंड दिस इज 2 × 2, तो इसका आंसर ये कॉमन है तो साथ में आ जाएगा। सो एलसीएम विल बी 2 × और ये दोनों एक एक बार 5 × 10 विच इज 20 है ऑप्शन में। आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। द HCF ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज, ऑप्शन ए 0, 1, 4, 2। 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको ध्यान से समझेंगे। अगर 7 और 8 लेता हूँ, 9 या 10 लेता हूँ, 12 या 13 लेता हूँ, तो इन सबको बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। और आप अच्छा से देखो तो कोई भी पेयर इसमें से उठाओ, दे विल बिकम को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, ऐसे दो नंबर x और y जिनका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर, 1 के अलावा कोई भी फैक्टर ना हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे को प्राइम होंगे। मतलब 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स विल ऑलवेज बी को प्राइम और उनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1, और वही उसका HCF हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p and q आर एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू, p क्या दिया हुआ, 18a² b का पावर 4, q दिया हुआ है 20a³ where a and b are prime numbers। उसके बाद then their LCM, so when you have to calculate LCM, ध्यान से समझेंगे इसको। LCM of p and q निकालना है, तो ये a³ और a² में बड़ा कौन है, a³। b का पावर 4 और b² में बड़ा कौन है, b का पावर 4। तो ये दोनों तो आएंगे ही, बाकी 18 और 20 का निकाल देंगे LCM। 2 से करेंगे तो 9 और 10, और डिवाइड नहीं होगा तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 9 × 10 90 × 2 180, देयर LCM विल बिकम 180। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 180 a³ b का पावर 4। अगला क्वेश्चन क्या है, if the HCF of 85 and 153 is expressible in the form of 85 n minus 153, then the value of n is। इसको ध्यान अभी इग्नोर करेंगे फिलहाल। पहला मेरा मोटिव क्या है, इसका HCF निकालना, 85 का और 153 का। चलिए ट्राई करते हैं, 85 और 153। ये कौन सा नंबर से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है ये, और 153 13 से नहीं डिवाइड होगा, 17 से कर सकते हैं। 17 5 85 करेक्ट। इसको डिवाइड कर लेते हैं 153, आई थिंक इट विल गो 9 टाइम्स, क्योंकि 160 और 170 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो इसका जो HCF है वो हो जाएगा 17। अब ये जो HCF है वो 85n - 153 के जैसा लिख सकते हैं, मतलब 17 कैन बी रिटन एज 85n - 153।
153 उधर जाएगा, which is 170 85n, so n will become 170 upon 85. कितनी बार डिवाइड हो जाएगा ये? 2, आई थिंक 2 टाइम्स, 2 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफर्म मैं बता रहा हूँ कि एक एमसीक्यू इस टॉपिक से रहेगा ही रहेगा. क्वेश्चन क्या लिखा है? 2 नंबर दिया हुआ है x और 8, उनका HCF दिया हुआ है 4 और x और 8 का LCM दिया हुआ है 24, तो आपको x निकालना है. इसका एक फार्मूला आता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. तो HCF कितना दिया हुआ है? 4, LCM कितना दिया हुआ है? 24 इज इक्वल टू, दोनों नंबर क्या दिया हुआ है? x और 8, x इंटू 8, तो x आ जाएगा आपका 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 8, 2 टाइम्स 12, सो x विल बिकम 2. तो दूसरा जो नंबर है वो 12, सी सही. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. The numbers of polynomials, the number of polynomials having -2 and 5 as 0 is, पहले अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला याद है? क्या होता है? k बाहर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. ठीक है, तो ये हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 इंटू 5. This becomes k x square plus 3 minus 3x minus 10. अब क्योंकि ये k कांस्टेंट कैन हैव एनी वैल्यू, मतलब 1 2 3 5 10, तो मतलब पॉलिनोमियल्स चेंज होते जाएंगे, लेकिन आप इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो इनके जीरोस जो है -2 और 5 ही आएंगे. मतलब इसका मतलब है इस k के वजह से इट विल हैव इन्फिनाइटली मेनी टाइप्स ऑफ, या सॉरी इन्फिनाइटली पॉलिनोम, मतलब इन्फिनाइट पॉलिनोमियल्स. तो इसका आंसर हो जाएगा डी. अगला क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो रेसिप्रोकल का कहानी है सुनेंगे ध्यान से. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के. मतलब 2 नंबर्स रेसिप्रोकल है तो कैसे लिखते हैं? 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? टू का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2. वैसे ही अल्फा और बीटा अगर जीरोस दिए हुए हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोस, तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन दिया हुआ है, 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. ठीक है, बीटा को उधर ले जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा विल बिकम 1. और आपको पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बाई दिस इज 1. नाउ c इज इक्वल टू a, राइट. व्हाट इज c हियर? ध्यान से देखेंगे, c ध्यान से देखेंगे तो माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू a का वैल्यू 6. दिस बिकम्स माइनस k माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 6. k उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो k विल बिकम -4. कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए ऑप्शन. अगला क्वेश्चन है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ये भी एक एमसीक्यू, कंफर्म मैं बता रहा हूँ आएगा ही आएगा. जीरोस निकालने का एक सिंपल क्वेश्चन आता है, बट ये जो पॉलिनोमियल दे रहेगा वो सिंपल नहीं रहेगा. तो कोई क्या दिया पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2. अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ भी 6 आएगा, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 अपॉन 6. 6 को बाहर रख लेते हैं, 1/6 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, राइट. अब इसको स्प्लिट करेंगे तो कैसे करेंगे? 1/6 12 6 जा 72, आई थिंक 9 8 जा 72, ये आसान है. 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12, यह जगह 1/6. इन दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, 3x बाहर, तो यह जगह 2x प्लस 3
माइनस इन दोनों से 4 सिर्फ बाहर निकलेगा, 2x प्लस 3. ओके, सो इट बिकम्स 1/6 3x माइनस 4 और दूसरा आ जाएगा 2x प्लस 3. तो इसको तो इग्नोर करेंगे तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. सो दिस बिकम्स इक्वल टू 4/3 x इक्वल टू माइनस 3. So where is 4/3 and minus 3/2? This B option is correct. देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. The zeros of the quadratic polynomial f of x, again very important. एक MCQ इसके polynomial के concept पे जरूर आता है. ये शायद 2023 और 22 में ऐसा क्वेश्चन आया है. क्या है क्वेश्चन? द zeros of the quadratic polynomial are both positive, both negative, one positive, one negative, both equal. आइए देखते हैं. पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127. ठीक है. अब क्या करते हैं, यहाँ से पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए. So this will come minus 99 upon 1 which will give minus 99. अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? ध्यान रखेंगे माइनस 99. और एक और केस लेते हैं. अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए. सी इज 127 अपॉन 1. सो अल्फा इंटू बीटा गिव्स यू 127. इसको यहाँ लिख लेते हैं एक बार. अल्फा बीटा इज इक्वल टू 127. अब देखिए आंसर यहीं पे छुपा हुआ है. इसको ध्यान से देखेंगे. मैंने दो नंबर्स को ऐड किया है और नेगेटिव आया है. दूसरा मैंने वही सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है और पॉजिटिव आया है. तो पहले नीचे वाला केस लेते हैं. दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव दो ही केस में आ सकता है. पहला अल्फा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव. दूसरा अल्फा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव. राइट. अभी ध्यान से सोचो कि अगर दोनों पॉजिटिव होगा और ऊपर वाले केस को ले लो, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या कभी कभी नेगेटिव नंबर आएगा? नहीं आएगा. इसका मतलब सिर्फ एक ही केस ट्रू है, दैट अल्फा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव. बोथ आर नेगेटिव. सो बी इज करेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगला है व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल. तो जो पॉलिनोमियल है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. राइट. अब क्या करते हैं कि p ऑफ 3 वी आर कैलकुलेटिंग. सो इट बिकम्स 3 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. राइट. और क्या करते हैं कि इसमें क्या ऐड करना है वही पूछा है ना, तो एक नंबर ऐड कर देते हैं c. अब क्योंकि 3 इस पॉलिनोमियल का 0 है तो इसका फाइनल आंसर 0 आना चाहिए. बस यही याद रखेंगे. तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5x प्लस 4 प्लस सी इक्वल टू 0. सो 9 प्लस 4 13. अच्छा यहाँ पे 3, यहाँ x का वैल्यू मैंने पुट नहीं किया, सॉरी. तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 4 प्लस सी इक्वल टू 0. सो 9 प्लस 4 13. सो इट बिकम्स 13 माइनस 15 प्लस सी इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस सी इक्वल टू 0. C बिकम्स, तो ऐसा 2 उसमें ऐड करेंगे तो 3 जो है उस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा. सो ऑप्शन भी इज करेक्ट. ठीक है. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं.